आवर यूट्यूब चैनल क्लास खल्लास में। तो जो आज का टॉपिक है क्लास 11 के लिए, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सरकार के कौन कौन से कितने अंग होते हैं। तो सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सरकार के वो 3 अंग हैं हमारा यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन तीनों को क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विधायिका का क्या काम होता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। फॉर एग्जाम्पल उसने कानून बनाया किसका? बिल का। अब इस बिल को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। यानी कि कार्यपालिका का क्या काम होता है? कानून को लागू करना किसका काम होता है? कार्यपालिका का होता है। अब मान लो इनका कोई उल्लंघन करता है, इनका कोई अगर उल्लंघन करता है तो इस पर न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्याय करना होता है। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चीज के ऊपर है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है अप्रत्यक्ष होती है। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। उनका चुनाव हम करते हैं, हम वोट डालने जाते हैं। तो जिनके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो क्या होते हैं? जीतते हैं और वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हम नहीं करते, क्योंकि इनका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पर समझते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जहां पर क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपस्थित होते हैं। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है। देन उपराष्ट्रपति का कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट की, जहां पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य मंत्री का चुनाव कौन करता है। चलिए देखिए, तो अब तक हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री तथा राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। देन हमारा लास्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से। तो अगला टॉपिक हमारा किसके ऊपर है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के लिए आवश्यक योग्यताओं, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यता होना जरूरी है कि वह भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में, कि कौन कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये देखा है कि वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, कि भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा। अगर वह अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, देन श्रीलंका का होगा तो भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं बन सकता। वह भारत का होगा तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। देन सेकंड है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। इससे ज्यादा होगा चल जाएगा, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। देन फोर्थ है कि किसी अन्य सरकारी पद पर आसीन ना हो। जी हाँ, ये बोलता है कि कहीं और पहले से गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी ना करता हो। या तो वह राष्ट्रपति बन सकता है या तो सरकारी नौकरी कर सकता है, दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता है। देन फिफ्थ स्टार्ट करते हैं कि पागल या दिवालिया ना हो। वह पागल ना हो, देन वह दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है पहले से किसी कर्जे में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। मान लो वह राष्ट्रपति बन चुका है और पहले से किसी कर्जे में डूब रखा है और लोग बार बार अपना कर्जा वापस लेने के लिए एक राष्ट्रपति के बारे पास आएंगे तो क्या होगा? वो गलत होगा। इसलिए क्या बोलता है कि वो पागल या दिवालिया ना हो तभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए समझते हैं किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। लगभग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, वह भारत का नागरिक होगा तभी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, देश श्रीलंका का होगा तो भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन सकता। वह भारत का नागरिक होगा तभी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। देन सेकंड है कि उसकी आयु 30-35 वर्ष की ही हो। इससे कम होगी तो वह भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इससे ज्यादा होगी तभी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। देन थर्ड है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तभी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। देन फोर्थ है कि किसी अन्य सरकारी पद पर आसीन ना हो, यानी कि वह पहले से कहीं और सरकारी जॉब ना करता हो। या तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है या तो वह
क्या कर सकता है, सरकारी जॉब कर सकता है। देन फिफ्थ है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, वह पागल नहीं होना चाहिए। देन वह दिवालिया यानी कि पहले से किसी कर्जे में डूबा हुआ ना हो। मान लो वह प्रधानमंत्री बन चुका है और पहले से किसी कर्जे में डूब रखा है, लोग क्या कहेंगे, अब तो प्रधानमंत्री बन चुका है, अब तो तेरे पास पैसों की ढेर मार है, अब तो हमारे कर्जे वापस कर दे, अब तो हमारा कर्जा लौटा दे। जो एक प्रधानमंत्री के लिए गलत होगा, वहां पे बदनामी किसकी होगी, एक प्रधानमंत्री की और सरकार की होगी। यानी कि वो दिवालिया ना हो और ना ही उसके ऊपर पहले से कोई केस दर्ज हो, ठीक है, तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आई होप आपको दोनों जो पॉइंट है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे।